हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी जल्दी से यूट्यूब स्टार्ट किया हूं और करीबन 2500 हो गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बोलना है इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के कुछ नियम होते हैं, जैसे आपको डेली से प्रैक्टिस करना होगा, डेली अपने डेली रूटीन में बोलना होगा और डेली आपको इंग्लिश में कुछ लिखना होगा। तो आपको मैं 2-3 चरण ऐसे बताया हूँ और मेरे वीडियो में कुछ बताया गया है, देखिएगा और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो उसमें आएगा। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना होगा, यदि प्लेलिस्ट नहीं बना हुआ होगा तो मेरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर वीडियोस होगा और वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपको बताऊंगा कि शुड और मस्ट जो होता है ना आपकी दैनिक चर्या में कैसे बोला जाएगा और उसे क्या 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 उसके नियम हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है ड्यूटी। ड्यूटी जैसे ये देखिए, अगर ड्यूटी से पढ़ा जाता और यहाँ पर एडवाइस। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं शुड के जो होता है शुड और मस्ट में अंतर बताऊंगा। पहले ये देखिए, किसी भी चीज को जानने को पहले आप उस तक जब तक जानेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, तब तक आप उसका हल नहीं निकाल पाएंगे। बिना सवाल समझे उसका उत्तर नहीं आप बता पाएंगे। उसी प्रकार मैं आपको शुड और मस्ट के पहले जानकारी थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ा आपका जो दिमाग है उसका क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो देखेंगे शुड। देखिए, यहाँ पर लिखा है शुड। अब आप लोगों को सोचना होगा ये शुड क्या है। इंग्लिश में एक वर्ड आता है शुड। सर जी, ये शुड क्या होता है। शुड भैया वो होता है, जैसे शुड अंत में आपने हिंदी में कोई वर्ड बोला कि मुझे खाना खाना चाहिए, मुझे पानी पीना चाहिए, उसे वहाँ देखना चाहिए, आपको मेरा मोबाइल चलाना चाहिए, आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, उसे वहाँ ऐसे कई हजार सेंटेंसेस आप बोलेंगे जिसमें यदि अंत में चाहिए। अंत में यानी सर जी क्या होता है, अरे भैया अंत में आखिरी होता है, उसी को अंत कहा गया है। देखिए, जब अंत में कोई भी वाक्य हो, अगर चाहिए आया है तो आपको यही दो बातों का ध्यान रखना होगा, क्या शुड और मस्ट। मस्ट ये आर्टिकल है, इसे आर्टिकल को आपको समझना होगा। तो देखिए, यहाँ पर ड्यूटी है और एडवाइस है। ड्यूटी किसे कहते हैं भैया, आपके पापा जो ड्यूटी पे जाते नहीं हैं। अब जैसे आप स्कूल पर रोज जाते हैं, स्कूल आप रोज पढ़ते हैं, आप घर पर आते हैं, तो ये आपकी ड्यूटी है, आपकी ये ड्यूटी है, उसे ड्यूटी कहा गया है। और एडवाइस क्या होता है, एडवाइस माने सलाह। आप अपने दोस्त को जब सलाह देते हैं कि नहीं मेरे पास 5 रुपए हैं, अब 2 रुपए अपना दे दो और 7 रुपए हो जाएंगे, तो ये आप उसकी सलाह ले रहे हैं। क्या सलाह, नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए, तो ये सलाह है। आप लोग समझे होंगे सलाह और एडवाइस। तो आपको मैं पहले बताऊंगा कि शुड क्या होता है। शुड देखेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है शुड, तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए। और यहाँ पर मैंने लिखा है तुम्हें अंग्रेजी अवश्य। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा है तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, यहाँ लिखा है तुम्हें अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए। आपको यहाँ क्या लगा, इन वाक्यों में क्या अंतर लगा। यहाँ पर एक सर जी, इन वाक्यों में यहाँ पर ये अंतर लगा कि यहाँ पर अवश्य लिखा है। अवश्य क्या होता है, देखो मस्ट का उपयोग आप इमरजेंसी में करेंगे। इमरजेंसी आप तो जानते हैं ना, जिस प्रकार वो एम्बुलेंस होता है कि हाँ तुरंत लेकर जाओ, वैसे यहाँ पर भी अवश्य मस्ट का उपयोग करेंगे। देखिए, ये शुड है, ये मस्ट है। मस्ट के बारे में कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। मस्ट का उपयोग आप किन सेंटेंसेस में करेंगे। देखिए, पहला तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइजेशन होता है। ऑब्लाइजेशन मतलब स्ट्रॉन्ग, जो बातें कत सत्तर हो, मतलब क्या होता है, जो बातें होती है ना वो से आपको करना ही है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि बाबू अब नहीं करना है, भैया उसको करना ही है। और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे आपने कहा मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी पीना ही चाहिए, बस वही आपका वही होता है आपका, उसमें कोई गुंजाइश ही ना हो। देखिए भैया, अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर मस्ट है। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग मोबिलाइजेशन सर जी ने ये बताया। तो पहले हम लोग क्या क्लियर कर चुके हैं, शुड का उपयोग होता है चाहिए, मस्ट का उपयोग होता है चाहिए, एडवाइस शुड के लिए एडवाइस या ड्यूटी आपका हो, और मस्ट में आपको कोई गुंजाइश ही ना हो, जरूर से जरूर उसे करना है। मस्ट का जो हिंदी में अर्थ होता है, यहाँ पर ये लिख लीजिए,
जरूर, यानी कि उसे करना है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं। जैसे मम्मी ने आपको कहा कि आपको मेरे चलो, मम्मी ने आपको कहा कि आपको पढ़ना चाहिए, अब आप गेम खेल रहे हैं फ्री फायर पबजी, तो आप अभी उन्होंने वैसे सलाह दिया, बोला वैसे नॉर्मल में, आपने कहा मम्मी ये कोई बात नहीं, अब वही मम्मी गुस्से में आकर तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। तो आप ऐसे बोलेंगे तो आपको मस्ट का उपयोग करना होगा। समझ गए होंगे बात आप? अब मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको वोकेबलरी भी दूंगा। वोकेबलरी क्या होता है? अरे वही वर्ड। देखिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, आप क्या बोलेंगे? पहले तो आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट ये देखिए, ये सब्जेक्ट है यू। अब उसके बाद आपको यहाँ पर शुड लगाना है। यू शुड, यू शुड। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कई लोग ये बात जाते हैं ना कि फर्स्ट फॉर्म, देखिए भैया, फर्स्ट V2 V3 V4 V5, देखिए वैसे नॉर्मल में अगर यदि बात किया जाए तो ये लिखा है रन, ये लिखा है रन, ये यदि ऐसा नहीं, ये लिखा है गो, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड आपका ये होता है वेंट, थर्ड आपका होता है गॉन, फोर्थ आपका होता है गोइंग, फिफ्थ आपका होता है गोस। आप लोग समझ गए होंगे कि फोर्थ फिफ्थ ये समझ गए होंगे। देखिए यही है V1 V2 V3 V4 V5। अब आपको समझना होगा, अब आपको समझना होगा कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, यहाँ पर और सेंटेंस है, आपको मंदिर जाना चाहिए। यहाँ पर आप सलाह दे रहे हैं कि आपको नहीं भैया मंदिर में जाना चाहिए, तो आप ऐसे लिखेंगे, यू शुड गो टू टेम्पल। आप उसे शराब नहीं पीना चाहिए। देखिए, उसे को लिखेंगे ही, उसके बाद आपका शुड, यहाँ है नहीं पीना चाहिए ना, ही नॉट के लग यहाँ नहीं है तो नॉट, और यहाँ पर आपका आएगा ड्रिंक, और शराब को इंग्लिश में कहते हैं वाइन। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मस्ट, यहाँ पर जो मैं अवश्य लिखा हूँ ना, यहाँ पर जरूर की बात, इसीलिए मैं यहाँ पर अंग्रेजी अवश्य, इसीलिए देखिए यू, सॉरी यू मस्ट, क्या है? तुम्हें अंग्रेजी मस्ट, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। हमें पानी पीना चाहिए, हमें पानी जरूर पीना चाहिए। यहाँ पर तटस्थ वाक्य कह रहा है, तो वी मस्ट ड्रिंक वाटर। परीक्षा के समय पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जरूर की बात करें, हाँ आपको पढ़ना चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? परीक्षा के समय द, एक मिनट, एक मिनट में आपको बताना चाहता हूँ। एक मिनट। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर एक सेंटेंस में कुछ गलती हो गई थी, इसीलिए देखिए यहाँ पर हमें लिखा गया, तो यहाँ परीक्षा के समय नहीं, हमें परीक्षा के समय पढ़ाई करनी चाहिए। यानी ये बात जो कह रहा है, ये जरूर हमें परीक्षा के समय पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। तो वही होगा, फीस भी लग गया, चला गया पैसा। तो इसी के लिए ये बात कह रहा है कि हमें परीक्षा के समय जरूर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जब आया है, इसीलिए हम मस्ट का उपयोग करेंगे। तो पहले लगाएंगे वी, उसके बाद लगाएंगे मस्ट, और उसके बाद लगाएंगे वी मस्ट स्टडी ड्यूरिंग
the exam। हम्म, तो अभी आप लोगों ने इतना समझा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो आपको इतना दे दिया। अब आपको आपको कुछ सेंटेंस भी दूंगा और आपके बाद ये जो सेंटेंस हो गया, इसके बाद सेंटेंस दूंगा, इसके बाद 10 वोकैबुलरी, उसके बाद वीडियो समाप्त। तो आप लोगों को समझ में आया होगा।